नमस्ते दोस्तों, आज हम वॉयेजर मिशन की अद्भुत खोजों के बारे में जानेंगे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 1977 में इंटरस्टेलर स्पेस की खोज के लिए रवाना हुए थे। दशकों बाद ये अंतरिक्ष यान अब भी हमें ब्रह्मांड के बारे में नई और आश्चर्यजनक जानकारियां भेज रहे हैं। आइए वॉयेजर मिशन की कुछ महत्वपूर्ण खोजों पर एक नजर डालते हैं। हीलियोस्फीयर, सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं से बना एक विशाल बुलबुला, हमें इंटरस्टेलर स्पेस के कठोर विकिरण से बचाता है। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में और वॉयेजर 2 ने 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। वॉयेजर ने दिखाया कि हीलियोस्फीयर एक स्थिर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलती रहती है। हीलियोपॉज, जहां सौर हवाएं इंटरस्टेलर मीडियम से टकराती हैं, अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। वॉयेजर ने हीलियोपॉज के पार एक नए प्रकार की मैग्नेटिक वेव्स का भी पता लगाया है, जिन्हें इंटरस्टेलर साउंड वेव्स कहा जाता है। अंतरिक्ष, जिसे हम खालीपन समझते हैं, वास्तव में कणों और ऊर्जा से भरा हुआ है। वॉयेजर मिशन ने दिखाया कि इंटरस्टेलर स्पेस गैस, धूल और विकिरण से भरा हुआ है। वॉयेजर ने इंटरस्टेलर मीडियम की संरचना और घनत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। वॉयेजर ने पाया कि इंटरस्टेलर मीडियम में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रचुरता हमारी अपेक्षा से कम है। वॉयेजर ने इंटरस्टेलर मीडियम में कॉस्मिक रेज की उपस्थिति का भी अध्ययन किया है, जो सुपरनोवा विस्फोटों और ब्लैक होल जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती है। हीलियोस्फीयर हमें इन कॉस्मिक रेज के पूर्ण प्रभाव से बचाता है। हमारा सूर्य सौर हवाओं का उत्सर्जन करता है, जो एक विशाल बुलबुला बनाती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है। हीलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। वॉयेजर मिशन ने दिखाया कि हीलियोस्फीयर कॉस्मिक रेज के लिए एक इफेक्टिव शील्ड है। हीलियोपॉज के अंदर कॉस्मिक रेज की तीव्रता इंटरस्टेलर स्पेस की तुलना में बहुत कम होती है। हीलियोस्फीयर सौर गतिविधि के साथ बदलता रहता है। वॉयेजर ने यह भी दिखाया है कि हीलियोस्फीयर कॉस्मिक रेज को पूरी तरह से नहीं रोकता है। कुछ कॉस्मिक रेज हीलियोस्फीयर में प्रवेश करती हैं और पृथ्वी तक पहुंचती हैं। चैप्टर 4, द सोलर विंड्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा सूर्य लगातार सौर हवाओं का उत्सर्जन करता है। वॉयेजर मिशन ने दिखाया कि जैसे ही सौर हवा हीलियोपॉज के पास पहुंचती है, वह धीमी हो जाती है, संकुचित होती है और दिशा बदलती है। हीलियोपॉज एक स्थिर सीमा नहीं है, बल्कि यह सौर गतिविधि और इंटरस्टेलर मीडियम की स्थितियों के जवाब में बदलती रहती है। वॉयेजर ने टर्मिनेशन शॉक का भी अवलोकन किया है, जहां सुपरसोनिक सौर हवा अचानक धीमी हो जाती है और सबसोनिक हो जाती है। यह परिवर्तन एक झटके की लहर पैदा करता है, जो ऊर्जा को गर्म करता है और कणों को तेज करता है। Chapter 5, The Magnetic Field Puzzle. This chapter delves into the mysterious and fascinating world of magnetic fields in space, particularly focusing on the discoveries made by the Voyager spacecraft. हमारा सौर मंडल एक विशाल मैग्नेटिक बबल, हीलियोस्फीयर, से घिरा हुआ है। यह बबल हमारे सौर मंडल को अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है। यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो सौर हवाओं और कॉस्मिक रेज को नियंत्रित करता है। वॉयेजर 1 और 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अप्रत्याशित जानकारी प्रदान की है। इन अंतरिक्ष यानों ने हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार कर लिया है और अब वे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड अपेक्षा से अधिक मजबूत और जटिल है। यह मैग्नेटिक फील्ड न केवल हमारे सौर मंडल की सीमाओं को परिभाषित करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि अंतरिक्ष में और भी बहुत कुछ है, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यह खोज हमारे सौर मंडल और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच की अंतःक्रिया की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या हो रहा है और यह हमारे सौर मंडल को कैसे प्रभावित करता है। वॉयेजर ने यह भी पाया है कि इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है और यह कैसे विकसित हो रहा है। इन परिवर्तनों का अध्ययन करके हम अपने आकाश गंगा और ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। ये जानकारी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या हो सकता है और हम इसमें कैसे फिट होते हैं। वॉयेजर के डेटा ने हमें यह दिखाया है कि हमारे सौर मंडल की सीमाओं के पार भी बहुत कुछ है, जिसे हमें अभी भी खोजने की आवश्यकता है। Chapter 6, Reshaping Our Solar System's Image. हमारे सौर मंडल की कल्पना अक्सर एक गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में की जाती है।
हम इसे एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संरचना के रूप में देखते हैं, जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। वॉयेजर मिशन ने दिखाया कि हीलियोस्फीयर एक धूमकेतु जैसा है, जिसमें एक गोल सिर और एक लंबी पतली पूंछ होती है। यह खोज हमारे सौर मंडल की पारंपरिक छवि को चुनौती देती है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यह आकार इंटरस्टेलर मीडियम के साथ सौर हवा की परस्पर क्रिया का परिणाम है। जब सौर हवा इंटरस्टेलर मीडियम से टकराती है तो यह एक जटिल और गतिशील सीमा बनाती है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। हीलियोस्फीयर का आकार सौर गतिविधि के साथ बदलता रहता है। यह एक स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवंत और परिवर्तनशील क्षेत्र है जो लगातार बदलता रहता है। जब सूर्य अधिक एक्टिव होता है तो हीलियोस्फीयर का आकार बढ़ता है। सौर हवा की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे हीलियोस्फीयर का विस्तार होता है और यह और भी बड़ा हो जाता है। जब सूर्य कम एक्टिव होता है तो हीलियोस्फीयर सिकुड़ जाता है। सौर हवा की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हीलियोस्फीयर का आकार छोटा हो जाता है और यह सिमट जाता है। यह नया दृष्टिकोण हमें सौर मंडल और उसके आसपास के अंतरिक्ष के बीच की अंतःक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि हमारा सौर मंडल एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रणाली है, जो बाहरी अंतरिक्ष के साथ लगातार परस्पर क्रिया में है। इस नई जानकारी के साथ हम अपने सौर मंडल की संरचना और उसकी गतिशीलता के बारे में और भी अधिक जान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। अंतरिक्ष विभिन्न प्रकार की तरंगों और कंपनों से भरा हुआ है। वॉयेजर मिशन ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा वेव्स का पता लगाया है, जिससे ब्रह्मांड के इस अस्पष्टीकृत पहलू पर प्रकाश पड़ा है। प्लाज्मा वेव्स इंटरस्टेलर मीडियम की भौतिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं और ऊर्जा के परिवहन और कणों के त्वरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वॉयेजर द्वारा इंटरस्टेलर प्लाज्मा वेव्स का पता लगाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमें ब्रह्मांड के इस अस्पष्टीकृत पहलू को समझने में मदद करता है। हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून निवास करते हैं। वॉयेजर मिशन ने इन बाहरी ग्रहों के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकला था। वॉयेजर 1 और 2 ने इन गैसीय दिग्गजों के करीब से उड़ान भरी, जिससे उनकी वायुमंडलीय संरचना, मैग्नेटिक फील्ड और जटिल रिंग सिस्टम्स के बारे में अभूतपूर्व डेटा और छवियां प्राप्त हुई। बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट, शनि के छल्लों, यूरेनस के कमजोर रिंग सिस्टम और नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट की छवियों ने सौर मंडल के विकास और विविधता के बारे में हमारी समझ में बदलाव लाया। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब मानवता ने पहली बार अपने घर को इतनी दूर से देखा। नासा ने वॉयेजर के कैमरास को घुमाया ताकि वह सूर्य और ग्रहों की एक श्रृंखलाबद्ध तस्वीर खींच सके, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने महीनों की मेहनत की। इस प्रक्रिया के दौरान वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की तस्वीरें लीं और अंत में हमारी पृथ्वी की। यह एक अद्वितीय और अविस्मरणीय क्षण था, जब हमने अपनी पृथ्वी को एक नए दृष्टिकोण से देखा। इन छवियों में 6.4 अरब किलोमीटर की दूरी से ली गई हमारी पृथ्वी एक छोटे से धुंधले नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है। ये छवि हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ग्रह कितना नाजुक है। पेल ब्लू डॉट के रूप में जानी जाने वाली यह छवि गहरे ब्रह्मांडीय विशालता में हमारी जगह के एक गहन और विनम्र दृष्टिकोण के रूप में सामने आई है। कार्ल सागन ने इस छवि के महत्व को समझाया और इसे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में प्रस्तुत किया। यह इस बात का एक मार्मिक प्रमाण है कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी और नाजुक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एकमात्र घर है। इस छवि ने न केवल वैज्ञानिकों और खगोलविदों को प्रेरित किया, बल्कि आम लोगों को भी ब्रह्मांड के प्रति एक नई जागरूकता और जिज्ञासा से भर दिया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह छोड़ें। वॉयेजर 1
अब भी अपनी यात्रा जारी रखे हुए है और यह हमें याद दिलाता है कि हमारी खोज और अन्वेषण की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें और नए क्षितिजों की खोज करें। वॉयेजर मिशन ने हमें हमारे सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में अद्भुत जानकारियां दी हैं। इसने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, और साथ ही इसने हमें यह भी याद दिलाया है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। यह मिशन मानवता की जिज्ञासा और अन्वेषण की क्षमता का प्रतीक है। वॉयेजर ने जो कुछ भी खोजा है वह सिर्फ एक शुरुआत है। अब आने वाली पीढ़ियों की बारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं और ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करें। धन्यवाद।